7-8 महीने से 9-10 महीने से दिखाते ही आ रहे हैं। भैया नहीं होते ना तो लोग हर कोई मुझे मिसयूज करते थे। मुझे कहते थे अगर मौत हमें जुदा कर सकती है जिंदगी में मैं सचिन के बगैर नहीं रह सकती। सचिन की बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, मुझे मेरे बच्चे की महिलाओं का सम्मान है नहीं, महिलाओं का मान सम्मान आदर होना चाहिए। जरूर थी कि मैं किसी इंडिया के लड़के से बात करूं। मैं साथ और अभी मैं मौजूद हूँ रबूपुरा में और हमारे साथ जुड़ी है सीमा भाभी। अब मैं आपको सीमा भाभी बोल सकता हूँ कि सीमा हैदरी? सीमा भाभी, सीमा भाभी। मैं आपको भाभी मान चुका हूँ। एक शायरी बोलते हैं, आपके आने से जिंदगी खूबसूरत है, दिल में बसाई आपकी सूरत है, दूर न जाना कभी हमसे भूल कर, हमें हर कदम आपकी जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सचिन भाई बोल रहे हैं। आप भाभी के लिए बोलेंगे ऐसी शायरी? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे जो ऑडियंस है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कैसे आप लोग मिले और कैसे आज लव स्टोरी सक्सेस हो गई। इसी पे थोड़ा सा आपका समय लूंगा और बात करते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? हमारी पबजी गेम पबजी गेम से। हाँ, पबजी लाइट में मुलाकात हुई सबसे पहले 2020 में। अच्छा, 2020 में आप लोग पबजी गेम में मिले, फिर क्या हुआ, बातचीत कहाँ से हुई? उसके बाद गेम प्ले करते रहे, गेम प्ले करने के बाद पबजी लाइट के अंदर ही चैट होती है, हम चैट करते थे, फिर कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए और उसके बाद व्हाट्सएप पर आए। व्हाट्सएप पर फिर भी फ्रेंडशिप रही। जैसे सुबह होते ही गुड मॉर्निंग बोलते थे कि खाना खा लिया जी, नाश्ता कर लिया जी, इस टाइप की हमें चैट होती थी। उसके बाद बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए। कभी मुझसे प्रॉब्लम बताऊँ उनको, यार आज ये प्रॉब्लम हो गई, कभी उनके प्रॉब्लम मतलब आई। एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगे थे आप लोग? अपनी फीलिंग और प्रॉब्लम की चीज़ें शेयर करते थे, आज ये हुआ मेरा दिन में, इनका यही हुआ मेरे साथ दिन में। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता था बात करना एक दूसरे से। फिर हम रात को भी बात करते थे, शाम शाम में, फिर सुबह को, ऐसे रेगुलर बात होती है। तो क्या आपको लगा था कि हम बात कर रहे हैं अपने बगल के मुल्क से, क्या हमारा ये प्यार सक्सेस होगा, क्या हम सच में एक दूसरे से मिल सकेंगे? तब सस्ते सस्ते की बात नहीं थी, बस इतनी खुशी ज़रूर थी कि मैं किसी इंडिया के लड़के से बात कर रही हूँ। बहुत खुशी थी मुझे। खुशी तो ठीक है, हाँ, खुशी तो होना चाहिए, तब लेकिन यही नहीं था कि हम लोग में इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि मैं इतना तक भी आ जाऊँगी, तब हम में ये चीज़ें नहीं थी। हम खाली फ्रेंड थे, बट मुझे अच्छा लगता था, मैं इनसे बात करती थी। तो आज एक्चुअली वहाँ पे हमारे दिमाग में ये होता था कि जहाँ बहुत जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, ये चीज़ वो चीज़। मैं इनसे पूछती थी कि यार सच में ऐसा होता है वहाँ पे? तो ये मुझे दिखाया करते थे, यहाँ के मुस्लिम से बात करवाते थे। तो अच्छा लगता, मतलब ऐसे ही हम में होती थी। आखिर यही डर तो आपको होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब हिंदू भाई के साथ ऐसा होता है तो वहाँ पे भी क्या ऐसा होता था? एक अनजान मुल्क में आप अनजान लड़के से बात कर रहे हैं, एक अनजान उन्होंने प्लेटफॉर्म पे। पूरा उन्होंने सब कुछ दिखाया था, हर चीज़, यहाँ की मस्जिदें, सब कुछ, मंदिर, सब कुछ अच्छा, दिखाते आप थे। मानते हो कि अगर दिखी हुई चीज ऐसे निकलती है? ज़ाहिर सी बात है, मैं देखती थी जब लोग वहाँ पे कहते थे कि वहाँ मस्जिद ही नहीं छोड़ते, तोड़ देते हैं। सर जब एक यहाँ आपसे सवाल है। जैसे कि मैम बताएं कि हमें वीडियो कॉल पे दिखाया था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो क्या आप जानते हैं मुल्क अपने मुल्क में जो हमारे बगल का मुल्क है वहाँ के लोग कैसे होंगे? हमें वीडियो कॉल पे कुछ भी दिखा गया, क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, वहाँ का कभी अच्छा दिखाया नहीं जाता है। अच्छा। वहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये सीमा नहीं कह रही, पूरी दुनिया कह रही है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, वर्ल्ड की रिपोर्ट्स कह रही हैं, बीबीसी कह रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रही है, सिंगापुर टाइम्स कह रहा है, सभी कहते हैं, सभी देख रहे हैं, सभी दुनिया को पता है कि वहाँ महिलाओं का सम्मान है नहीं। महिलाओं का मान सम्मान आदर होना चाहिए, जितना भारत में है, उतना वहाँ नहीं है, सबको पता है। अब आप पाकिस्तान से चल के भारत आ चुकी और भारत आके रहने लगी रबूपुरा में। और यहाँ जब रह रही थी तो कितने टाइम बाद लोगों को पता चला कि हाँ कोई पाकिस्तान से आई है, सचिन के थ्रू आई है? एक्चुअली हम जब मैं आई थी 13 मई को यहाँ पर, भारत में एंट्री के 13 मई के दिन था, मैं भारत में आई थी। मई, जून, 1 जुलाई को हमने, मतलब हम कैसे पकड़े गए, हमने खुद जाके थाने में गए थे, यहाँ पे थाना बोल रहे हैं, कोर्ट गए हम लोग, कोर्ट मैरिज के लिए, बच्चों की स्कूल के लिए स्पेशली। इनको किसी ने विश्वास दिलाया, इनका फ्रेंड ही था कि मैं आपको एक वकील कर दूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम हल कर देगा। तो अपना पासपोर्ट, बच्चों के जो भी कागज थे, शनाख्ती कार्ड थे, अब्बू का शनाख्ती कार्ड था, जो भी मेरे साथ चीज़ें थी, मैं सारे अपने पर्स में उठाए। और शादी की जो मेरे बचपन की एक रील है, वीसीआर है, वो भी मेरे साथ थी। अच्छा। मेरी मम्मी की वीसीआर है, वो भी मेरे साथ थी, वहाँ मेरे मामू की शादी थी, वो मेरे साथ थी। सब कुछ मैं लेके उनके पास गई, पूरी कंडीशन सब कुछ बताया कि ऐसी भी बात है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं लीगल तरीके से रहना चाहती हूँ। बुलंदशहर हम गए थे कोर्ट में और वकील हमने किया था, तो उसने मैं बिल्कुल मुझे, मतलब सर पे मेरे हाथ रखा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आपको जो ना सारे कागज़ बना के दूँगा, आपकी कोर्ट में कंफर्म कर दूँगी। हमारे पास कागज़ नहीं थे शादी के। तो हम वहीं से आए थे, मतलब पहली जुलाई थी, वहीं से हम घर आए थे, तो सुबह को पता पड़ गया हमें पुलिस ढूँढ रही है। सर से मुलाकात कैसे हुई? सर काफी सपोर्ट किए, लोग बोलते हैं कि हमारी बैकबोन जो है वो सर है। आपका केस जो है, आपके केस में सर एक बैकबोन की तरह है और काफी सपोर्ट किए, ये सबको पता है। तो सर से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब हुई और किस जगह पे हुई?
सर के पास पापा मम्मी गए थे, हमारे रंगपुरा के बहुत सारे लोग गए थे इनके पास, भैया के पास, तो तभी उनको हमारा केक दिया हमने तभी। आप मानती हैं कि सर के मदद से ही आप यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं? पूरी तरह से। मानती हैं? अगर अगर भैया नहीं होते ना तो लोग हर कोई मुझे मिसयूज करता, जैसे लोग कर रहे थे अपने फायदे के लिए, कोई क्या कर रहा कुछ क्या, और मुझे यहाँ के कुछ पता नहीं था। जैसे एक एग्जाम्पल है, अमित जानी, मैं उसको जानती तो है क्या, मैं नहीं जानती थी, बट सबने कहा बड़ा आदमी आ रहा है, बड़ा आदमी आ रहा है, बड़ा आदमी आ रहा है, तो मैं भी खुश हो गई कि बड़ा आदमी आ रहा है, कोई हमारे सर पे हाथ रखने आ रहा है। हमें क्या पता वो अपने मतलब के लिए आ रहा है, हालांकि तब हमारा भैया थे और भैया से मेरी बात नहीं हो पाई थी। ऐसे लोग मिसयूज करते मेरा, और मुझे कुछ यहाँ का पता नहीं था, बट भैया ने बहुत हाथ रखा, ऊपर भगवान, नीचे मेरे भाई डॉक्टर किसी ने, ये ना होते ना तो शायद क्या होता। सचिन भाई आपसे एक सवाल, इस प्यार को तुझे दिखाऊं कैसे? तो कुछ बताइए, हम कैसे माने कि आप वाकई में हमारी भाभी से प्यार करते हैं? तो दिखाइए कुछ कि आप कैसे प्यार करते हैं, कुछ हमको भी तो दिखाइए। 7-8 महीने से 9-10 महीने से दिखाते ही आ रहे हैं। सामने तो बोलिए कुछ ऑन कैमरे। हम्म, तो बोलिए, वो तो मुझे और भी पता आपने है भी कि देखा आप होगा। पाकिस्तान से भाभी को लाए तो बिना प्यार हुए तो नहीं ला देंगे। क्या सर? पाकिस्तान से भाभी को लेके आए, भाई ऐसे तो नहीं, प्यार है तभी तो लाए, तो कैसे? इसका दिल साफ था और मेरा दिल साफ था, बस दिन दोनों का दिल साफ होना चाहिए, वो कहीं का भी हो ही जाता है। पहली बार आप किस जगह मिले थे भाभी से? पहली बार हम नेपाल में मिले थे। कौन प्लान बनाया था कि नेपाल घूमने आ रहे हो, या फिर आप बोले थे कि आओ नेपाल में मिलते हैं, या फिर प्लान कौन बनाया था? मैंने ही कहा था वो कि इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था उसे, तो टिकट विकट वीज़ा नहीं मिल रहा था और मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, तो हमने नेपाल में मिलने का प्लान बनाया था। घर से क्या बता के आप गए थे? पहली बार जब गए थे तो घर पे क्या बता के गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ? घर पे ये बता के गया था घूमने के जा रहा हूँ। जैसे कि सब करते हैं। और आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे का दिन है। ये पिछले एक हफ्ते से एक वीक चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला। इस एक हफ्ते में आप दोनों ने क्या एक दूसरे को दिया, क्या एक दूसरे को अपने प्यार की निशानी दी? जी बिल्कुल, और मैं तो रोज ही नहीं इसको कुछ ना कुछ लेकर ही आता हूँ, किसी बिना कपड़े, किसी बिना कुछ, किसी बिना कुछ। क्या, एक मिनट भाई, एक मिनट आपका समय, क्या बोले आप? चॉकलेट डे पे चॉकलेट ला के देने में मुझे, बस टेडी बियर ही नहीं था हमारे बीच, वरना सब कुछ जो अब बताइए आते सर। गए दिन, प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस किया, और आपको पता है जो दिन आते हैं। क्या भाई आप बताइए, टेडी कब आ रहा है? टेडी कब आ रहा है? टेडी बियर कब आ रहा है? जब आएगा आ जाएगा। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का यही प्लान है कि अच्छे से रह रहे हैं और मंदिर भी जाएंगे, देखेंगे राम मंदिर। जी। अभी सर से बात हुई, ये पता चला कि आप लोग का प्लान है अयोध्या जाने का, तो कहाँ-कहाँ का टूर है और क्या आपका टूर चार्ट है? तो सर थोड़ा सा बता दीजिए इस बारे में। कि भारत सरकार से लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है मंजूरी, उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब हम आगे प्लान करेंगे, डेट वाइज, प्लेस वाइज, कहाँ कहाँ कौन कौन कहाँ किस रूट से निकलेंगे, वो पूरा चार्ट बनेगा। और अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के 22 जनवरी को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश और दुनिया के खरबों लोगों का सपना पूरा हुआ, और उस सपने को पूरा करने में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा योगदान था, भारत सरकार का बड़ा योगदान था, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी का योगी जी का बहुत मेहनत था, उनकी कई पीढ़ियों का बलिदान था। तो अयोध्या धाम के भी दर्शन करेंगे, सबसे पहले वाराणसी जाएंगे, सबसे पहले संगम जाएंगे प्रयागराज में, वहाँ स्नान करेंगे, फिर वाराणसी जाएंगे, फिर अयोध्या धाम जाएंगे, और फिर उसके बाद वापसी आते समय मथुरा होते हुए आएंगे। सबसे पहले यहाँ से अक्षरधाम से जो हमारी यात्रा शुरू होगी अयोध्या धाम की, वो सबसे पहले यात्रा शुरू होगी अक्षरधाम से। अक्षरधाम से दर्शन करने का सीमा सचिन मीना और उनका पूरा परिवार उसके लिए निकलेगा। फिर सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे, वहाँ संगम पर स्नान करेंगे, 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, और वहाँ संगम पर स्नान करने के बाद फिर वाराणसी जाएंगे, भोले बाबा की तीर्थ नगरी है, भोले बाबा की है तीर्थ, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी भी क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वहाँ सीमा सचिन मीना सभी दर्शन करेंगे। उसके बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी में दर्शन करेंगे, दशरथ जी का, जनक जी का जो वहाँ सब पूरा बना हुआ है, वहाँ पूरी यात्रा के दौरान दर्शन होंगे, और आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी तरह से वहाँ हम लोग जाएंगे। जब आप पहली बार भारत में आई थी, 13 मई को बता रहे हैं,
तो आपको आके कौन सा डर, कैसा डर लगा था कि आपने ये सोचा था कि यार मैं भारत आके गलत थी? डर लगा था आपको? कभी भी नहीं, आज तक नहीं लगा ऐसा मुझे। और जब मैं नेपाल का बॉर्डर करके इंडिया में आ गई तभी मैं झूम उठी। तब अच्छा, से लेके खुश थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। आज तक मुझे पछतावा नहीं हुआ कि मैं क्यों आई, क्यों किया ऐसा कभी। हालाँकि इतनी प्रॉब्लम आई, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ मेरे सचिन थे। क्या बोलना चाहोगे आप? लास्ट है, आप एक दूसरे के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस नहीं बोलूँगी, कुछ लोग कहते हैं सीमा छोड़ दे, सीमा ये, सीमा वो, सीमा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पहले दिन भी कहती थी अगर मौत हमें जुदा कर सकती है, ज़िंदगी में मैं सचिन के बगैर नहीं रह सकती। सचिन के बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, मुझे मेरे बच्चों को अपनाया और इतना प्यार दिया, और सचिन के परिवार का भी। उनका परिवार बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। पता नहीं मतलब दूर-दूर के लोग मुझे प्यार देते हैं, दूर-दूर के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। भारत के लोगों के मुझे मुझे बहुत सारा एहसान है समझो, इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए, फिर इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कुछ सुना दीजिए आप मिलके। हाँ, टाइप गाना, हाँ, कुछ भी जो आपको ऐसा लग रहा हो सही है बोलना। भजन सुना दूँ, गाना सुना भजन सुना देती हूँ थोड़ा, ठीक है? 2 लाइन सुनाऊँगी, ओके? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद आप लोग को बहुत-बहुत। वही बार-बार हो रहा है, उनको लेट भी हो रहा है ना, समझे?